सखाय श्रीनीलकण्ठाय प्रकाध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय लङ्कारकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरिदं पुण्यं यज्ञेषु सन्निधौ शिवलोकमोक्षोऽपि की जय। सर महादेव की जय। जय महादेव। वाक्यं मोक्षपूर्णं कृपा सद्गुरुदेव सर्वज्ञाने गन्धाद्य पुष्पाणि नष्ट करता है। इसलिए हमारे गुरु जी है वो सिद्धिदायक, कल्याणकारक और पाप नाशक है। इसलिए हरे ओम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादश भूमिगुं सर्वतस्पृत्वातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषैवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशयसानो यदन्येनातिरोहति एतावान्निश्मयिमातो यायांश्च भूरखा पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवे त्रिपादोर्धोदयपुरुषः पादोऽस्येह भवद्गुणा ततो दुःखं विप्रामशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो वधिपूरखात् स जातो वतिर्जत्पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सर्वभूतः संवृतं ततो संसक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यासये तस्मादज्ञा सर्वभूतरिचा सामानि जगरे छन्दाकुंसि जगरे तस्मादजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भगवान का काम है जन्म देना और जन्म देने के बाद माया में फंसा देते हैं। हम लोग माया में ही पड़े रहते हैं। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु हमें माया से बाहर करता है। इसलिए गुरु का महत्व अधिक माना जाता है। गुरु ही एक ऐसी वो है हमारे बीच में कि जो हमको माया से उबार कर भगवान तक पहुंचाता है। गुरु हमें भगवान के पास पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए हमारे लिए गुरु का महत्व बहुत अधिक होता है। जय अविनाशी स्वामी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस तिथि को गुरु पूजा के साथ साथ व्यास पूजा भी कहा गया है। गुरु के रूप में व्यास जी की पूजा हुई है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग गुरु पूजन कर रहे हैं। सज्जनों, भक्तवान में जब स्तुति की गई सबसे पहले तो गुरु की स्तुति की गई। भक्तवान एक अपना ऐसा ग्रंथ है। कृता ओरो तदस्य यद वैश्यः कुंतीद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आसीदन्तरिक्षगुंसि शृणोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण अभिका देवा यजमदन्वद
वसन्तो स्यासीदाजङ्ग्रीष्महितमः प्रणद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधाः कृताः देवाय जगन्तन्वान अवदनन् पुरगान्वसोम यजेन यजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् सद्गुरु स्वामी सतगुरु स्वामी कर जय शिव शंकर सम्मति के दाता स्वामी सम्मति के दाता विद्यावारित सतचित विद्यावारित सतचित आनंद रस जाता ओम जय सतगुरु स्वामी बोधि की शोभा स्वामी अनंग रूपम स्वामी स्वामी अनंग रूपम जटिल दिगंबर वेशम जटिल दिगंबर वेशम ज्ञान गुहारूपम ओम जय सतगुरु स्वामी व्यक्त परम पद भक्तन प्रिय करता स्वामी सन प्रिय करता आज्ञ निषाद प्रवंजक मोहे निषाद प्रवंजक धर्म हृदय धरता ओम जय सतगुरु स्वामी अक्षय स्वामी जय जय अविनाशी स्वामी जय जय हम तमेव माता पिता तमेव सदा तमेव मातृभ्यो नमः मातृशक्तिभ्यो नमः नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते वज्राय नेता पुरुषाश्मकाम आशीर्वाद दे दियो आशीर्वाद तो दियो हाँ यह है आशीर्वाद दियो दियो फूल दियो फूल चावल दियो
ये विजयी भाव का आशीर्वाद दो, अपनी विजय प्राप्त होए। हाँ हाँ। हरिओम। जिस तिथि में, जिस पर्व में हम लोग बैठे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम लोग। यूं तो इसको हम लोग आषाढ़ी पूनों के नाम से जानते थे, पर आज के ही दिन कहते भगवान पराशर नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन का जन्म माता सत्यवती के गर्भ से यमुना पुलिन पर, यमुना के द्वीप पर हुआ था, जिस कारण इसी दिन का नाम व्यास पूर्णिमा भी पड़ गया। व्यास नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वेदों का विस्तार इनके द्वारा हुआ था। व्यास करने वाले, विस्तार करने वाले, पढ़ाने वाले, इसलिए इनका नाम व्यास पड़ा। श्री कृष्ण द्वैपायन पड़ा, साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण के ही रूप है, इसलिए श्री कृष्ण भी इनका नाम है। यमुना के द्वीप में हुआ है, इसलिए द्वैपायन भी नाम पड़ा। एक बड़ा गजब का श्लोक मिलता है, इसका भाव है, कहते इनका काम क्या है, इस पूर्णिमा को इतना महत्व दिया क्यों, क्या किया आखिर इन्होंने। कहेंगे जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, तब जाकर के वो सृष्टि कर पाते हैं। लेकिन भगवान वेदव्यास के एक ही सिर है, लेकिन ये भी सृष्टि करते हैं। बोले कैसी सृष्टि करते हैं? बोले व्यास वाणी को श्रवण करने के बाद में जीवों के हृदय में, हमारे अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, ज्ञान प्रकट हो जाते हैं और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास की वाणी भक्ति को उत्पन्न करने वाली है, ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए ब्रह्मा जी का काम भी भगवान वेदव्यास करते हैं। भगवान नारायण 4 हाथ वाले, 4 हाथों से सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, लेकिन भगवान वेदव्यास के 2 ही हाथ। लेकिन एक बार जब जीव के हृदय में भक्ति का प्राकट्य हो जाता है, ज्ञान वैराग्य उदय हो जाते हैं, तो भगवान वेदव्यास की वाणी नित्य उसकी रक्षा करती रहती है, फिर उसको नष्ट नहीं होने देती। इसलिए भगवान वेदव्यास को नारायण भी कहा गया है, पालन करता भी कहा गया है। भगवान शंकर, यहां सब लोग दुनिया में 2 नेत्र वाले हैं, भगवान शंकर 3 नेत्र वाले हैं। भगवान तीसरे नेत्र के द्वारा प्रलय करते हैं, संहार करते हैं सबका, लेकिन वेदव्यास के पास तीसरा नेत्र नहीं है, फिर भी जीव के हृदय में उत्पन्न अंधकार को, अज्ञान को, मोह को सदा सदा के लिए नष्ट कर देते हैं, संहार कर देते हैं, उसका प्रलय कर देते हैं। इन्हीं वेदव्यास की है वही दर्पण को साफ करती है, बना देना श्रद्धा से करता जो भक्ति है, उसको ही मिलती मुक्ति है। जब से डोरी
जोड़ी है कब से ये सब तेरा है जब से डोरी गुरु से जोड़ी है तब से गुरु ये सब तेरा है अब तो दूजा नजर नहीं सब तरफ राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम बज प्यारे तू सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हम तो थोड़े थोड़े देख बहुत के नहीं देख तुझसे कह लो ना एक बार।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। से बड़ी दाता सतस्य विवाह स्वाहा। ओम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियवतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे पशो ममाहं जानिकृतमात्मं जातिकृतधम्मा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः निर्दिकर्षणा सतस्सगास भद्रिकां काम्पीलवास्मिं स्वाहा। ओम वायोजेते सहस्रनूर्धस्ता विरागेण तं त्वं पीतये स्वाहा। ओम घृतं घृतपावानापि विद्मसाम्बसा पावानापि उदान्तरिक्षस्य विरस्य स्वाहा। दिशा प्रतिशा दिशो दिशो दिग्भ्याः स्वाहा। ओम जावाङ्गसामतिमत्यासना शून्यतावती तया यज्ञं विमुचितं स्वाहा। ओम वास्तोत्पदे प्रत्यजानि अस्मान् वेशो अनिमेवो भवानाय स्वयमेव प्रतितन्नो जुखसन्नो भवदुपदे संचतुष्पदे स्वाहा। ओम ने मजे से खीर खा रहा। दादा नया लड़कन कर दियो पानी पानी। इधर सब भैया भोग लगाए। बोल स्वात्मानंदेश्वर महादेव की। ठीक हाँ ठीक।
5 निकल जाए दिन के गाड़ी तो जगह हो जाए।